हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का देव एकेडमी पर। और अभी हम लोग जो है कोल्हान यूनिवर्सिटी आपका चाईबासा के बीएड जो है सेमेस्टर 1 के क्वेश्चन पेपर को डिस्कस करेंगे। उसमें जो आपका अंडरस्टैंडिंग डिसिप्लिन और सब्जेक्ट है उसके एक पेपर को देखेंगे और ये 2018 का पेपर है और सारा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन और लॉन्ग क्वेश्चन को हम लोग देखेंगे। साथ में बता दूं कि अगर आप कोल्हान यूनिवर्सिटी चाईबासा में बीएड कर रहे हैं और आपको इंग्लिश मीडियम या हिंदी मीडियम में आपका कंप्लीट नोट्स चाहिए कोल्हान यूनिवर्सिटी का, तो आपको कंप्लीट नोट्स आपको मिल जाएगा। मैं अपना व्हाट्सअप नंबर नीचे कमेंट सेक्शन में डाल दूँ, वहाँ से मुझे आप कांटेक्ट कर सकते हैं, व्हाट्सअप कर सकते हैं और अब डिटेल्स नोट्स जो आपको कंप्लीट पूरा सिलेबस अकॉर्डिंग नोट्स आपको मिल जाएगा बहुत ही मिनिमम फीस के साथ। और अब बीएड में इजी से आप 80% से ज़्यादा मार्क्स आप ला सकते हैं। तो चलिए अभी हम लोग देखते हैं क्या कुछ आपका क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया है अंडरस्टैंडिंग डिसिप्लिन सब्जेक्ट में। चलिए, तो देखिए अंडरस्टैंडिंग डिसिप्लिन सब्जेक्ट जो है आपका 40 मार्क्स का यहाँ पर एग्जाम लिया जाता है। 10 मार्क्स का आपका जो है इंटरनल जो है आपका कॉलेज की तरफ से दिया जाता है और यहाँ पर हम लोग देखेंगे 1.5 घंटे का आपका ये पेपर रहता है। तो पहला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं क्या कुछ आपका यहाँ पर है। तो देखिए पहला जो आपका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन यहाँ पर दिया हुआ है और ए टीचर हैज टू बी, एक टीचर को होना चाहिए क्वेश्चन, एक शिक्षक को क्या होना चाहिए यहाँ पर पूछा हुआ है। तो देखिए 1 का सारा ऑप्शन हम लोग देख रहे हैं, क्या कुछ इसका आंसर आपका होगा। तो देखिए यहाँ पर स्टिक होना चाहिए, देखिए स्टिक होना चाहिए या विषय वस्तु अच्छी जानकार होना चाहिए, विषय में एक सतत विद्यार्थी होना चाहिए या सिंपैथेटिक टुवर्ड्स स्लो लर्नर क्या होना चाहिए। तो देखिए 1 का ए का जो करेक्ट आंसर आपका 3 नंबर आपका होना चाहिए, एक कंटिन्यूअस लर्नर इन द सब्जेक्ट, जो टीचर को हमेशा कंटिन्यूअस लर्नर होना चाहिए इन द सब्जेक्ट। तो विषय में एक सतत विद्यार्थी होना चाहिए, लगातार उनको सीखते रहना चाहिए, आपका करेक्ट आंसर है। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर बी में हम लोग का सारा ऑप्शन को देखते हैं। बी नंबर देखिए पूछा है कम्युनिकेशन इन द क्लासरूम ऑफन फेल्स, जो कक्षा संप्रेषण प्राय असफल होता है, इसके क्या कारण है। तो क्लासरूम में जो कम्युनिकेशन होता है, बातचीत होता है जो स्टूडेंट के साथ, तो कई बार जो है आपका फेल हो जाता है। तो ये आपका क्यों ऐसे होता है आपका ये पूछा है। तो देखिए बी का जो आपका करेक्ट आंसर देखिए होगा देयर इज वेरी मच नॉइज इन एंड अराउंड द क्लासरूम। कई बार नॉइज के कारण, आवाज के कारण जो है शोरगुल के कारण आपका नहीं हो पाता। तो ये 3 नंबर आपका ये इसका करेक्ट आंसर होगा। बढ़ते हैं आगे, बी के बाद हम लोग सी नंबर की तरफ बढ़ेंगे। ये देखिए सी नंबर आपका स्क्रीन पर दिख रहा होगा। तो सी नंबर, आप अपने कक्षा नायक के चयन में कौन से मापदंड अपनाएंगे। तो क्या क्राइटेरिया आप अपनाएंगे अगर आपको क्लास का मॉनिटर आपको सिलेक्ट करना है, तो क्या क्या चीज को आप देखेंगे। तो सी का देखिए हम लोग देखते हैं, इसका जो सही आंसर होगा वो आपका वन ऑन द बेसिस ऑफ डेमोक्रेटिक आइडिया थ्रू इलेक्शन। तो गणतांत्रिक विचारधारा के आधार पर चुनाव करेंगे, मतलब डेमोक्रेटिक मेथड अप्लाई करेंगे, आप फॉलो करेंगे और इलेक्शन कर सकते हैं। क्लास के अंदर नाम लिखने बोल सकते हैं कि आप किनको मॉनिटर बनना चाहते हैं। ये चीज कराने से क्या है कि बच्चों में के अंदर भी जो इलेक्ट करने का, चुनने का ये जो डेमोक्रेटिक चीज है वो डेवलप होगा। तो 1 नंबर आपका ये करेक्ट आंसर होगा। उसके बाद आगे बढ़ते हैं, सी के बाद डी नंबर। डी नंबर यहाँ पर देखिए, एक शिक्षक के रूप में आप उन विद्यार्थियों से किस प्रकार व्यवहार करेंगे। तो आप एक टीचर है तो स्टूडेंट से किस तरह का आप व्यवहार करेंगे, ये आपका एक क्वेश्चन आपका यहाँ पूछा हुआ है। तो डी का देखिए यहाँ पर निरंकुश ये तब का होने वाला नहीं है, डी का 1। आगे देखते हैं, तो इसके बाद डी का 2 दिया है, डेमोक्रेटिक है। तो डी का देखिए यहाँ पर जो करेक्ट आंसर आपका ही होगा, आपका 2 नंबर डेमोक्रेटिक होगा, प्रजातांत्रिक होगा, आपका ये करेक्ट आंसर है। उसके बाद ई नंबर का देखते हैं। ई नंबर देखिए आपका स्क्रीन पर दिख रहा होगा, ए मोटिवेटेड बिहेवियर इज डायरेक्ट टुवर्ड्स, एक अभिप्रेत व्यवहार देश की ओर निर्देशित होता है। तो किधर वो निर्देशित होता है ये आपका पूछा हुआ है। तो ई का करेक्ट आंसर आपका 3 नंबर होने वाला है, आपका गोल की तरफ वो जो है डायरेक्टर रहता है। जो भी मोटिवेटेड रहता है वो गोल के प्रति, अपने लक्ष्य के प्रति बहुत ही ध्यान रहता है। तो ये आपका करेक्ट आंसर गोल हो जाएगा ई का। उसके बाद आगे देखते हैं मोटिव्स जो है क्या होता है, मोटिव्स की प्रेरणा क्या होता है।
तो मोटिव्स का देखिए इसका करेक्ट आंसर है आपका जो आपका पहला नंबर ही होगा, वो आपका इंटरनल सोर्स ऑफ बिहेवियर। तो व्यवहार के आंतरिक स्रोत, जो उसके अंदर का सोर्स है व्यवहार का, वही आपका ये करेक्ट आंसर होगा, ये करेक्ट आंसर होगा। उसके बाद आगे देखते हैं। तो एफ के बाद हम लोग जी नंबर देखेंगे, क्या कुछ आपका आंसर देखिए। यहाँ से देखिए जी नंबर, यहाँ पर देखते हैं हम लोग। देखिए प्रेरणा के मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत का विकास क्या था? तो थियोरी ऑफ मोटिवेशन व डेवलप बाय, तो साइको एनालिटिक थ्योरी ऑफ मोटिवेशन वाज डेवलप बाय, किसने ये थ्योरी आपका डेवलप किया था? तो जी का करेक्ट आंसर आपका 1 नंबर होगा। सिगमंड फ्रॉइड ने जो ही आपका थ्योरी आपका डेवलप किया था, 1 नंबर आपका सही आंसर होगा। जी के बाद एच नंबर देखते हैं। What do you call a style of leadership that takes account of other view, opinions and ideas? तो ये लीडरशिप पर देखिए आपका एच का क्वेश्चन पूछा हुआ है। तो यहाँ पर हम लोग देखेंगे इसका नेतृत्व का वो शैली जिसमें दूसरों के विचार राय को महत्वपूर्ण स्थान दिया जाता है, कहा जाता है। तो इसको किस तरह का जो है लोगों लीडरशिप इसको हम कहेंगे? तो इसका देखिए हम लोग देखते हैं आपका कितना नंबर था, एच नंबर का। तो एच नंबर का देखिए यहाँ पर जो सारा ऑप्शन आपको सही लग रहा है, लेकिन पर जो करेक्ट आंसर एच का होगा वो है आपका 3 नंबर, और डेमोक्रेटिक लीडरशिप इसको कहा जाता है। डेमोक्रेटिक लीडरशिप में यही होता है कि दूसरों की सोच विचार को महत्वपूर्ण स्थान दिया जाता है। आपका 3 का सही आंसर हुआ। उसके बाद आगे तरफ बढ़ते हैं हम लोग आई के तरफ। आई नंबर क्वेश्चन देखिए यहाँ पर, द पर्सनैलिटी ऑफ इंडिविजुअल इज, तो किसी पर्सनैलिटी ऑफ इंडिविजुअल, किसी एक व्यक्ति का जो व्यक्तित्व होता है, पर्सनैलिटी होता है, वो आपका क्या होता है? तो इसका देखिए जो सही आंसर होगा वो का 2 नंबर आपका होगा आई का। ए डायनामिक एंड कंटिन्यूअस प्रोसेस, एक लगातार गतिशील और जो है आपका सतत आपका ये चलता रहता है। थ्रू आउट आपका पर्सनैलिटी डेवलप होता रहता है, बढ़ते जाता है धीरे धीरे आपके साथ, और आप पर्सनैलिटी भी धीरे धीरे आपका चेंज होती है। स्कूल में आपका पर्सनैलिटी अलग रहने वाला है, कॉलेज जाएंगे पर्सनैलिटी अलग बदल, यूनिवर्सिटी जाएंगे पर्सनैलिटी चेंज होते जाएगा। तो ये आपका करेक्ट आंसर है। उसके बाद आगे बढ़ते हैं जे नंबर की तरफ हम लोग। तो देखिए जे नंबर आपको मैं स्क्रीन पर दिखा रहा हूँ, यहाँ पर देखिए जे नंबर आपको पूछा है, टू मेक वन टीचिंग मोर इफेक्टिव वन शुड डिपेंड मोस्ट ऑन हिज। तो अगर किसी को टीचिंग को इफेक्टिव बनाना है, शिक्षक को अपना शिक्षण को प्रभावी बनाने के लिए मुख्य रूप से क्या करना चाहिए? तो जे का जो करेक्ट आंसर होगा वो आपका 2 नंबर फीडबैक। तो ये फीडबैक जो आपका सबसे ज़्यादा अच्छा ये सही होगा। फीडबैक मतलब ये कि आप अगर आपने क्लास डिलीवर किया तो बीच-बीच में आप स्टूडेंट से या आपका जो सीनियर है उनसे आप फीडबैक ले सकते हैं, और उसके आधार पर आप देख सकते हैं आपका कहाँ कमी हो रहा है, और अपना टीचिंग मेथड में आप इम्प्रूव कर सकते हैं। तो ये आपका सही आंसर हो गया आपका फीडबैक। तो इसके बाद हम लोग आगे बढ़ेंगे और शॉर्ट क्वेश्चन को देखेंगे। आपका ग्रुप बी के अंदर क्या कुछ आपका शॉर्ट क्वेश्चन यहाँ पर पूछा हुआ है। तो इसमें देखिए 5-5 मार्क का 2 क्वेश्चन आपको लिखना होता है। ए नंबर देखिए डिस्कवरी ओरिएंटेड लर्निंग यहाँ पर पूछा हुआ है। टेक्निक्स ऑफ मोटिवेशन यहाँ पूछा कि किस तरह का आप टीचिंग मोटिवेशन का इस्तेमाल कर सकते हैं, आपका पूछा हुआ है। और बी के बाद आगे देखते हैं इधर। यहाँ पर देखिए सी में पूछा कंसेप्ट ऑफ पर्सनैलिटी पूछा है। तो देखिए कंसेप्ट ऑफ पर्सनैलिटी मतलब आपको पर्सनैलिटी के बारे में लिखना है कि पर्सनैलिटी क्या है, फिर आपका उसका मीनिंग क्या है, आपका डेफिनेशन क्या है, ये सारा चीज को आपको लिखना है शॉर्ट के अंदर। फिर डी नंबर मेंटल हेल्थ ऑफ टीचर्स, इन्होंने पूछा है कि आपका शिक्षकों का मेंटल हेल्थ पर क्या आपका होता है, मेंटल हेल्थ क्या होता है, टीचर्स का मेंटल हेल्थ क्या होता है, ये आप इसमें लिख सकते हैं। उसके बाद लॉन्ग क्वेश्चन अगर देखें हम लोग, लॉन्ग क्वेश्चन देखिए काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछा हुआ है। 10 जो है 2 क्वेश्चन 10 इंटू 10 मार्क आपको बनाना है। 4 क्वेश्चन आपका दिया रहता है एग्जाम के अंदर। तो पहला क्वेश्चन देखिए यहाँ पूछा हुआ है, डिस्कस द रोल ऑफ टीचर एज ए मैनेजर विथ रेफरेंस टू यूनिक नीड्स ऑफ लर्नर्स। तो आप एक एज ए मैनेजर किस तरह से जो है क्लासरूम में आप बच्चों को पढ़ाएंगे, लर्नर को पढ़ाएंगे, क्या आप कर सकते हैं एज ए मैनेजर के रूम में, ये आपको पूछा हुआ है। व्हाट इज मोटिवेशन, एक्सप्लेन द रियलिस्टिक व्यू मोटिवेशन। तो मोटिवेशन यहाँ पर पूछा, मोटिवेशन क्या है, और व्यवहारवादी जो है उसका कंटेस्ट में आपको मोटिवेशन का व्याख्या करना, उसके बारे में आपको बताना है, ये पूछा है। उसके बाद देखिए
5 नंबर यहाँ पर पूछा है, डिफाइन लीडरशिप, व्हिच टाइप लीडरशिप इज बेस्ट की रीजन। तो लीडरशिप क्या है, नेतृत्व करता क्या है और किस तरह का लीडरशिप अच्छा है, बेस्ट है, उसके पीछे आप रीजन भी इसका बताइए पूछा है। तो देखिए यहाँ पर वही चीज आपको इंग्लिश हिंदी में दिया हुआ, कौन सा नेतृत्व का प्रकार जो है सर्वोत्तम है, कारण सहित बताना है, आपको रीजन भी यहाँ पर बताना है। 6 नंबर देखिए, आज का लास्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे पर्सनैलिटी पर। देखिए मैंने फिर से कहा है कि हर एग्जाम में आपको पर्सनैलिटी का क्वेश्चन रहेगा, चाहे शॉर्ट हो लॉन्ग हो, आप पर्सनैलिटी चीज को अच्छा से तैयार करके रख लीजिए, आपको जो है नोट्स में आपको मिल जाएगा और क्वेश्चन जो एग्जाम के अंदर पेपर के अंदर आपको देखने जरूर मिलेगा। तो पर्सनैलिटी में देखिए पूछा है कि पर्सनैलिटी क्या है, डिस्कस द इम्पोर्टेंट फैक्टर और डिटरमाइन द डेवलपमेंट ऑफ पर्सनैलिटी। तो व्यक्तित्व क्या है, व्यक्तित्व विकास को निर्धारित करने वाले महत्वपूर्ण कारक क्या क्या फैक्टर से, डिटर्मिनेंट से, ये सब चीज क्या फैक्टर होता है पर्सनैलिटी डेवलप में, तो ये चीज आपका पूछा हुआ है। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मैं तो कहूँगा वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, आपको आपका जो एग्जाम में ये जरूर देता है। तो इस तरह से हम लोगों ने सारा क्वेश्चन को डिस्कस कर लिया है। और फिर से अगर मैं आपको बता दूं कि अगर आपको जो है बीएड सेमेस्टर 1 के अंदर है और आपको नोट्स का ज़रूरत है, तो आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं, सारा नोट्स आपको अवेलेबल हो जाएगा। नोट्स बनाने का कोई झमेला नहीं रहेगा, क्योंकि ना कोई फिक्स बुक है, ना ही इसका कोई क्लियर आपको मार्केट में बुक मिलेगा। तो नोट्स में काफ़ी दिक्कत है स्टूडेंट को, तो वो आपको हेल्प हो जाएगा। साथ में आप मेरा टेलीग्राम चैनल जो है देव एकेडमी, आप टेलीग्राम पर जाएंगे, सर्च मारेंगे देव एकेडमी से आप जुड़ सकते हैं। और आपका कोई भी डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन लिख सकते हैं आप। और कई सारे झारखंड टेट और सी टेट एग्जाम के सारा आपको इन्फॉर्मेशन मिलते रहेगा। नेक्स्ट क्लास में हम लोग और एक साल के पेपर को डिस्कस करेंगे, 2019 के पेपर को। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पर। थैंक यू सो मच। और लास्ट में यही आपको बताना चाहूँगा कि लाइक कमेंट जरूर करिए वीडियो के अंदर, अगर आपको अच्छा लगता है तो जरूर कमेंट करिए।